तूने जाने अनजाने इस तरह बर्तन धोकर मेरा अपमान किया है। इस तरह घर में मैं नहीं रह सकती। मैं जा रही हूँ। मुझसे क्या गलती हुई? कहीं आप भी वो गलती तो नहीं कर रहे? मित्रों, क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि कुछ औरतें पूरे जीवन रोज बर्तन धोती रहती हैं, फिर भी उनके जीवन से गरीबी, तनाव और अभाव कभी दूर नहीं होता? कभी सोचा है क्या यह सिर्फ मेहनत का फल है या इसके पीछे कोई गंभीर पौराणिक रहस्य छुपा है? शास्त्रों और लोक मान्यताओं में एक ऐसा संकेत मिलता है जिसे सुनकर लोग आज भी डर जाते हैं। कहा जाता है रोज बर्तन धोने वाली औरतें अनजाने में एक ऐसा दोष करती हैं जो उनके भाग्य, धन और सुख तीनों को धीरे धीरे खोखला कर देता है। लेकिन सवाल यह है, वह पाप क्या है? क्या यह सच में पाप है या अंधविश्वास? और अगर है तो इसका समाधान क्या है? आज की कथा में आप जानेंगे वह रहस्य जो शायद आपको पहले कभी नहीं बताया गया। तो वीडियो को एक सेकंड भी आगे पीछे मत करना, क्योंकि अंत में आने वाला सत्य आपकी सोच बदल सकता है। और मित्रों, आज की इस वीडियो में हम सिर्फ लोक मान्यताओं की बात नहीं करेंगे, हम यह भी जानेंगे कि आखिर अधिकतर घरों में बर्तन धोने का काम औरतों से ही क्यों जुड़ गया। क्या यह सिर्फ सुविधा थी या इसके पीछे समाज, परंपरा और शास्त्रीय सोच का कोई गहरा इतिहास छुपा है? पुराणों और स्मृतियों में गृहस्थ जीवन की जो व्यवस्था बताई गई, उसमें स्त्री को गृह की धुरी कहा गया, अन्न, जल और पवित्रता की संरक्षिका। लेकिन समय के साथ यही व्यवस्था कैसे एक कर्तव्य से बोझ और फिर एक डरावनी लोक मान्यता में बदल गई। आज हम उसी सत्य को उजागर करेंगे। लोक मान्यताओं में एक बात बार बार कही जाती है कि जो स्त्रियां जीवन भर सिर्फ दूसरों के झूठे बर्तन धोने तक सीमित रह जाती हैं, उनके जीवन में दरिद्रता और क्लेश क्यों बार बार लौट आता है। क्या यह सच में कोई पाप है या फिर यह शब्दों का भ्रम है? पुराणों में पाप का अर्थ किसी कर्म को नहीं, बल्कि अज्ञान और विवशता की अवस्था को कहा गया है। और यही बात समय के साथ डरावनी लोक कथाओं में बदल दी गई। शास्त्रों में यह संकेत मिलता है कि जब मनुष्य अपने जीवन की क्षमता, आत्मसम्मान और कर्म शक्ति को भूलकर सिर्फ सेवा में ही स्वयं को बांध देता है, तो उसे दरिद्रता का बंधन कहा गया। लेकिन क्या इसका अर्थ यह है कि बर्तन धोना पाप है या फिर उसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक संदेश छुपा है? आज की कथा में हम जानेंगे पुराण क्या कहते हैं, लोक मान्यताएं कैसे बनी और सच क्या है। माता पार्वती का स्वर करुणा से भरा हुआ था। कैलाश के शांत वातावरण में उन्होंने भगवान शिव की ओर देखा और अत्यंत विनम्रता से कहा, हे प्रभु, आज जब मैं पृथ्वी लोक पर गई तो मैंने देखा कि कुछ महिलाएं दूसरों के बर्तन धो रही थीं। उनके हाथ थके हुए थे, आंखों में मौन था और उनके ही बीच से यह शब्द सुनाई दिए, यह तो पाप कर्म की सजा है। हे नाथ, यह सुनकर मेरा हृदय व्याकुल हो उठा। क्या सच में रोज बर्तन धोने वाली स्त्रियां किसी पाप की अधिकारी होती हैं? क्या इस कर्म से उन्हें कोई दोष लगता है? भगवान शिव मंद मुस्कान के साथ पार्वती की ओर देखे। उनके नेत्रों में करुणा थी, स्वर में गहन शांति। उन्होंने कहा, देवी, पाप और पुण्य कर्म में नहीं, कर्म के पीछे की भावना में होते हैं। पार्वती ने फिर पूछा, पर प्रभु, लोग कहते हैं कि दूसरों के झूठे बर्तन धोना अशुद्ध कर्म है और इससे जीवन में दरिद्रता आती है। शिव ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, देवी, अशुद्ध वह कर्म नहीं, अशुद्ध वह दृष्टि है जो सेवा को तुच्छ समझती है। शिव जी ने कहा, हे देवी, मैं तुम्हें एक महत्वपूर्ण कथा सुनाता हूं जिसमें हर एक प्रश्न के उत्तर मिल जाएंगे। शिव जी ने कहा, हे देवी, अमर सिंहपुर गांव दिन में जितना साधारण दिखाई देता था, रात होते ही उतना ही भयावह लगने लगता था। सूरज ढलते ही जैसे किसी ने पूरे गांव पर एक अदृश्य पर्दा डाल दिया हो। गलियों में चलने वाली हवा ठंडी नहीं, बोझिल लगती थी। दियों की लौ कांपती थी और हर घर के भीतर लोग जल्दी जल्दी दरवाजे बंद कर लेते थे। इस गांव में एक नाम था जिसे कोई ऊंची आवाज में नहीं लेता था। अगर गलती से किसी की जुबान पर आ भी जाता तो वह तुरंत चारों ओर देख लेता, जैसे कोई सुन तो नहीं रहा। वह नाम था धनिया। धनिया रोज सुबह बहुत पहले उठती थी, जब आसमान में अभी तारे झिलमिला रहे होते और गांव के कुत्ते भी नींद में होते, तब वह अपने कच्चे घर से बाहर निकलती। उसके पैरों में चप्पल नहीं होती थी, लेकिन उसे कभी शिकायत नहीं रहती।
सिर पर पुराना आंचल, आंखों में नींद नहीं बल्कि आदत का बोझ, और हाथों में एक छोटा सा पीतल का लोटा। यही उसकी पूंजी थी। वह एक घर जाती, फिर दूसरे, फिर तीसरे, हर जगह वही दृश्य होता। झूठे बर्तन, सूखी हुई दाल, चिपका हुआ चावल, कभी कभी बदबू मारता दूध। कुछ घरों में तो लोग बिना देखे ही बर्तन उसकी ओर बढ़ा देते थे, जैसे कोई वस्तु थमा रहे हों। इंसान नहीं। धनिया बर्तन लेती, तालाब या चबूतरे के पास बैठती और चुपचाप धोने लगती। न उसके चेहरे पर घृणा होती, न ग्लानि, बस एक अजीब सी शांति थी, जैसे उसने बहुत पहले यह मान लिया हो कि यही उसका जीवन है। लेकिन गांव ने यह मान लिया था कि यही उसका दंड है। गांव की बुजुर्ग औरतें अक्सर चौपाल पर बैठकर कहती थीं कि धनिया पिछले जन्म में जरूर कोई बड़ा अपराध करके आई है। कोई कहता उसने अन्न का अपमान किया होगा, कोई कहता किसी भूखे को झूठा खाना दिया होगा, किसी ने यहां तक कह दिया कि उसने किसी साधु को अपवित्र पात्र में भोजन कराया होगा। किसी के पास कोई प्रमाण नहीं था, पर डर को प्रमाण की जरूरत भी नहीं होती। बच्चों को धनिया से दूर रहने की सीख दी जाती थी। अगर कोई बच्चा खेलते खेलते उसके पास चला जाता तो माएं जोर से चिल्ला उठती। कहा जाता कि उसकी छाया भी लग जाए तो घर में दरिद्रता आ जाती है। बच्चे डरकर रोने लगते और धनिया सिर झुकाकर वहां से हट जाती। वह कभी सफाई नहीं देती थी, कभी कहती नहीं थी कि वह मजबूरी में यह काम कर रही है या सेवा भाव से। उसका मौन ही उसका उत्तर था। शाम के समय जब पूरा गांव अपने अपने घरों में बंद हो जाता, तब धनिया अपने घर के बाहर एक छोटा सा दिया जलाती। वह न मंत्र पढ़ती न घंटी बजाती, बस हाथ जोड़कर आकाश की ओर देखती। कभी कभी उसकी आंखों से आंसू बहते और मिट्टी में मिल जाते। किसी ने कभी यह नहीं पूछा कि वह किससे प्रार्थना करती है। एक रात गांव में हड़कंप मच गया। एक छोटे बच्चे को तेज बुखार आ गया। वैद्य बुलाया गया, दवाइयां दी गईं, लेकिन कुछ असर नहीं हुआ। डर के माहौल में किसी ने धीरे से कहा कि उसी दिन धनिया उस गली से गुजरी थी। बस फिर क्या था? यह बात आग की तरह फैल गई। लोगों ने तय कर लिया कि यह सब उसी की वजह से हुआ है। कुछ लोग बोले कि अब बहुत हो गया, ऐसी औरत को गांव में रहने देना ठीक नहीं। अगर आज एक बच्चा बीमार हुआ है तो कल कुछ और भी हो सकता है। ये बातें जब धनिया तक पहुंची तो उसने कुछ नहीं कहा, न रोई न गिड़गिड़ाई। अगली सुबह वह पहले से भी जल्दी उठी और अपने काम पर निकल पड़ी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसी दिन तालाब के किनारे बर्तन धोते समय उसके हाथ से एक कटोरी फिसल गई। कटोरी नहीं टूटी, लेकिन उसकी उंगली कट गई। खून बहने लगा। तालाब के पानी में लाल लकीरें फैल गईं। धनिया ने उंगली को कपड़े से बांधा और फिर से बर्तन धोने लगी। उसी क्षण हवा तेज हो गई। पानी में हलचल हुई, जैसे किसी अदृश्य दृष्टि ने उस दृश्य को देख लिया हो। गांव को नहीं पता था कि जिस औरत को वे पाप समझ रहे हैं वह स्वयं किसी रहस्य का द्वार है। और धनिया को भी नहीं पता था कि उसका यह मौन अब ज्यादा दिन मौन नहीं रहेगा। उस दिन के बाद अमरसिंहपुर गांव का व्यवहार बदलने लगा। लोग अब धनिया को देखकर सिर्फ डरते नहीं थे, बल्कि उससे बचने लगे थे। जिन घरों में वह बरसों से बर्तन धोती आ रही थी, वहां के दरवाजे अब आधे खुले रहने लगे। कोई उसे सीधे मना भी नहीं करता था, बस देर से दरवाजा खोलता या यह कह देता कि आज बर्तन नहीं है। धनिया समझ जाती थी। वह बिना कुछ बोले आगे बढ़ जाती। उसकी चाल पहले से और धीमी हो गई थी, जैसे हर कदम किसी अदृश्य बोझ को ढो रहा हो। फिर भी वह हर सुबह उसी समय उठती, उसी तरह आंचल ओढ़ती और उसी रास्ते पर चल पड़ती। उसके चेहरे पर कोई शिकायत नहीं थी, पर आंखों में एक थकान उतर आई थी, जो नींद से नहीं वर्षों के मौन से आई थी। गांव में डर की हवा अब और घनी हो चुकी थी। लोग अपने घरों में बैठे बैठे पुराने किस्से याद करने लगे। कोई कहता कि उसने सुना है ऐसी औरतें पिछले जन्म में मंदिर की थाली अपवित्र कर देती हैं। कोई कहता कि वे जानबूझकर दूसरों का झूठा खाकर शाप फैलाती हैं। बातों का कोई अंत नहीं था। हर कहानी डर से जन्म लेती और डर पर ही खत्म होती। एक शाम गांव की चौपाल पर कुछ बुजुर्ग बैठे थे। बातों बातों में धनिया का नाम फिर आ गया। किसी ने कहा कि अब इसे यहां से भेज देना चाहिए। किसी ने कहा कि इसे नदी पार बसा देना चाहिए। किसी ने यह भी कहा कि अगर इसे निकाल दिया गया तो गांव पर आया दोष खत्म हो जाएगा। कोई यह नहीं सोच रहा था कि दोष सच में है भी या नहीं। उसी रात आकाश में बादल घिर आए। बिजली कड़की, पर बारिश नहीं हुई। हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी। कुत्ते बार बार रोने लगे। लोगों को नींद नहीं आ रही थी। और उसी रात गांव के बाहर से
किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। सुबह होने पर पता चला कि गांव के बाहर एक साधु ठहरा है। साधारण नहीं था वह। शरीर पर केसरिया वस्त्र, आंखों में अजीब सी शांति और तेज दोनों। न उसके पास कोई सामान था, न कोई शोर। वह चुपचाप पीपल के नीचे बैठा था। गांव के लोग धीरे धीरे उसके पास पहुंचे। किसी ने पानी दिया, किसी ने नमस्कार किया। साधु ने सब स्वीकार किया, पर कम बोला। उसकी आंखें गांव को नहीं, मानो लोगों के भीतर देख रही थीं। कुछ देर बाद किसी ने साहस करके उससे पूछ लिया कि क्या वह इस गांव में रुकेंगे। साधु ने हल्की मुस्कान के साथ कहा कि जहां बुलावा होता है वहीं ठहर जाता हूं। यह सुनकर लोगों ने एक दूसरे की ओर देखा। उन्हें लगा जैसे यह साधु किसी विशेष कारण से ही यहां आया हो। थोड़ी देर बाद वही प्रश्न उठा जो गांव के मन में वर्षों से बैठा था। किसी ने कहा कि हमारे गांव में एक औरत है जो रोज दूसरों के झूठे बर्तन धोती है। लोग कहते हैं कि वह पाप भोग रही है। साधु ने यह सुनकर आंखें बंद कर ली। कुछ पल मौन रहा, फिर धीरे से पूछा कि उसका नाम क्या है। धनिया। नाम सुनते ही साधु की भौहें हल्की सी हिली। उसने आंखें खोली और कहा कि वह औरत कहां रहती है। गांव वाले चौंक गए। किसी ने नहीं सोचा था कि साधु उसे देखना चाहेगा। उसी समय दूर से धनिया दिखाई दी। वह अपने हाथ में 2-4 बर्तन लेकर लौट रही थी। उसकी चाल थकी हुई थी। लोगों ने इशारे से साधु को उसकी ओर दिखाया। साधु ने उठकर उसकी ओर कदम बढ़ाए। धनिया ने साधु को देखा तो रुक गई। उसने तुरंत जमीन की ओर देखा और हाथ जोड़ लिए। उसके भीतर भी वही डर था जो गांव ने उसके भीतर भर दिया था। साधु ने उसे प्रणाम करने से रोका और उससे बैठने को कहा। धनिया हिचकिचाई। किसी साधु ने उससे कभी ऐसे बात नहीं की थी। वह धीरे से जमीन पर बैठ गई। साधु ने उससे कुछ नहीं पूछा, बस उसे देखा बहुत देर तक। ऐसा लगा जैसे वह उसके वर्तमान को नहीं, उसके भीतर जमे वर्षों के मौन को पढ़ रहा हो। आसपास खड़े गांव वाले सांस रोके खड़े थे। कुछ क्षण बाद साधु ने कहा कि लोग जिसे पाप कहते हैं वह हमेशा पाप नहीं होता। यह सुनते ही गांव में हलचल मच गई। किसी ने कुछ कहना चाहा, पर साधु की आंखों ने सबको चुप करा दिया। धनिया अब भी चुप थी। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। उसे नहीं पता था कि साधु उसके बारे में क्या कहने वाला है, पर उसे पहली बार ऐसा लगा कि कोई उसे देख रहा है। सिर्फ उसके कर्म को नहीं, उसके मन को भी। साधु ने कहा कि वह अगले दिन सबको उत्तर देगा, आज नहीं। और फिर वह वहीं पीपल के नीचे बैठ गया। उस रात धनिया सो नहीं पाई, गांव भी नहीं सो पाया। सबको लग रहा था कि कुछ बदलने वाला है। डर अब सवाल में बदल रहा था, और यही वह क्षण था जहां से धनिया की कथा सिर्फ एक डरावनी लोक कथा नहीं रहने वाली थी, बल्कि उस सत्य की ओर बढ़ रही थी जिसे गांव वर्षों से देखने से डरता रहा था। रात धीरे धीरे कट गई। अमर सिंहपुर में शायद ही किसी ने चैन की नींद ली हो। कुछ लोग डर के कारण जागते रहे, कुछ उम्मीद में और कुछ इस चिंता में कि अगर साधु ने धनिया को निर्दोष कह दिया तो वर्षों से मानी जा रही बातें झूठी साबित हो जाएंगी। सूरज उगा, लेकिन उसकी रोशनी में भी एक अनजानी बेचैनी घुली हुई थी। सुबह होते ही लोग पीपल के पेड़ के नीचे इकट्ठा होने लगे। साधु वहीं बैठे थे, जैसे पूरी रात हिले ही न हों। उनकी आंखें बंद थीं, पर उनके चेहरे पर थकान नहीं थी। धनिया दूर खड़ी थी। उसने आज किसी के घर बर्तन नहीं धोए थे। पहली बार उसने अपने काम से विराम लिया था, लेकिन यह विराम उसे भारी लग रहा था। साधु ने आंखें खोली और सबसे पहले धनिया की ओर देखा। उन्होंने उसे पास आने का संकेत किया। धनिया के पैर कांप रहे थे। वह झिझकते हुए आगे बढ़ी और सिर झुकाकर खड़ी हो गई। गांव वाले चारों ओर से उसे देख रहे थे। कुछ की आंखों में दया थी, कुछ में शंका और कुछ में वही पुराना डर। साधु ने धीमे स्वर में उससे पूछा कि क्या वह सच में दूसरों के झूठे बर्तन धोती है। धनिया ने सिर हिलाकर हां कहा। उसकी आवाज नहीं निकली। फिर साधु ने पूछा कि कब से। धनिया ने बहुत धीमे स्वर में कहा कि जब से होश संभाला है तब से। यह सुनकर कई लोग चौंक गए। किसी को नहीं पता था कि उसने यह काम बचपन से किया है। साधु ने फिर पूछा कि क्या उसने कभी इसे पाप समझा। यह प्रश्न सुनकर धनिया की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा कि उसे नहीं पता पाप क्या होता है। उसने बस इतना सीखा है कि जो काम सामने आए उसे चुपचाप कर देना चाहिए। उसने कभी किसी से कुछ छीना नहीं, कभी किसी को भूखा नहीं छोड़ा, बस वही किया जो उसके हिस्से आया। साधु कुछ देर चुप रहे। फिर उन्होंने गांव वालों की ओर देखा और कहा कि जिस काम को तुम लोग पाप कहते हो वही काम शास्त्रों में सेवा कहलाता है। यह सुनते ही कुछ लोगों के चेहरे उतर गए।
किसी ने आपत्ति करनी चाहिए, पर साधु के स्वर में ऐसा बल था कि कोई बोल नहीं पाया। साधु ने कहा कि पाप कर्म में नहीं, भाव में होता है। यदि हाथ गंदे बर्तन धोते हैं लेकिन मन में द्वेष नहीं, तो वह हाथ अपवित्र नहीं होते। उन्होंने कहा कि अन्न, जल और पात्र की शुद्धि को वेदों में पवित्र कर्म माना गया है। यह सुनकर गांव के बुजुर्ग एक दूसरे की ओर देखने लगे। वे पहली बार सुन रहे थे कि जिस काम से वे डरते रहे वही धर्म भी हो सकता है। धनिया सिर झुकाए खड़ी थी। साधु ने उससे पूछा कि क्या वह कभी किसी से नफरत करती है। धनिया ने कहा कि नहीं। उसने कहा कि लोग उससे दूर रहते हैं, पर वह किसी से दूर नहीं रहती। यह सुनकर साधु की आंखों में करुणा झलक आई। फिर साधु ने एक बात कही जिसने पूरे गांव को सन्न कर दिया। उन्होंने कहा कि कई बार समाज अपने डर को धर्म का नाम दे देता है, और जब ऐसा होता है तब निर्दोष लोग दोषी बना दिए जाते हैं। यह वाक्य किसी वज्रपात से कम नहीं था। कुछ लोगों ने सिर झुका लिया। साधु ने बताया कि पुराने समय में स्त्रियों को गृह शुद्धि से जोड़ा गया था। बर्तन, रसोई, जल और अन्न की देखरेख को पवित्र माना गया था, लेकिन समय के साथ यह कर्तव्य बोझ बन गया और बोझ डर में बदल गया। यह डर पीढ़ी दर पीढ़ी फैलता गया, बिना यह जाने कि उसका मूल क्या था। धनिया की ओर देखकर साधु ने कहा कि उसने कभी किसी को अपवित्र नहीं किया, बल्कि स्वयं अपमान सहा। यह कहते हुए साधु ने उसके सिर पर हाथ रखा। उस क्षण धनिया फूट फूट कर रो पड़ी। वर्षों से दबा हुआ दर्द जैसे एक साथ बाहर आ गया। गांव के लोग स्तब्ध थे। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि जिसे वे अशुभ मानते रहे वह उनके ही बनाए भय का शिकार थी। कुछ स्त्रियों की आंखों में आंसू आ गए। वे धनिया को उसी तरह बर्तन उठाते हुए याद करने लगीं जैसे वह हमेशा करती आई थी। साधु ने अंत में कहा कि अभी कथा पूरी नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि धनिया के जीवन में एक और सत्य छिपा है जिसे जानना गांव के लिए आवश्यक है। यह सुनते ही सबके मन में फिर से सस्पेंस भर गया। कौन सा सत्य? क्या कोई पुराना रहस्य या कोई आध्यात्मिक संकेत? साधु ने कहा कि अगली रात जब सूर्य अस्त होगा तब वह सत्य सामने आएगा, और तब यह तय होगा कि धनिया पाप की प्रतीक है या धैर्य और धर्म की। यह कहकर साधु फिर से पीपल के नीचे बैठ गए। गांव वाले धीरे धीरे लौट गए, लेकिन उनके कदम पहले जैसे नहीं थे। डर अब टूट रहा था, पर पूरी तरह बिखरा नहीं था। धनिया वहीं बैठी रही। उसके भीतर पहली बार एक नई अनुभूति जागी थी। उसे नहीं पता था कि आगे क्या होगा, पर उसे इतना जरूर लग रहा था कि उसकी जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रहने वाली। और जैसे जैसे शाम नजदीक आ रही थी, अमर सिंहपुर की हवा फिर से भारी होने लगी थी। लेकिन इस बार वह हवा डर नहीं, परिवर्तन का संकेत लेकर आ रही थी। सूर्य अस्त होने लगा था। अमर सिंहपुर की गलियों में वही परिचित सन्नाटा फैल गया था, लेकिन आज उस सन्नाटे में डर के साथ साथ एक अनजानी प्रतीक्षा भी थी। लोग अपने अपने घरों के बाहर खड़े थे। कोई दिया जलाए, कोई हाथ जोड़े, कोई बस चुपचाप देखता हुआ। पीपल के पेड़ के नीचे साधु पहले से बैठे थे। उनकी देह स्थिर थी, जैसे समय से परे हों। धनिया थोड़ी दूरी पर खड़ी थी। आज उसके हाथ में न तो बर्तन थे न लोटा। वह पहली बार खाली हाथ खड़ी थी, और यह खालीपन उसे अजीब लग रहा था। उसके भीतर वर्षों से भरा हुआ डर, अपमान और मौन एक साथ उमड़ रहा था। साधु ने आंखें खोली और धीमे स्वर में बोलना शुरू किया। उनकी आवाज में न कठोरता थी न क्रोध, बस एक गहरी गंभीरता थी जो सीधे मन में उतरती चली जाती थी। उन्होंने कहा कि हर आत्मा अपने साथ कुछ संस्कार लेकर आती है, लेकिन हर कष्ट दंड नहीं होता। कुछ कष्ट परीक्षा होते हैं और कुछ कष्ट समाज की बनाई हुई दीवारें। उन्होंने धनिया को अपने पास बुलाया। धनिया के कदम भारी थे, पर वह आगे बढ़ी। साधु ने उससे पूछा कि क्या उसे अपना बचपन याद है। धनिया ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में एक धुंधली सी स्मृति उभर आई। उसने बताया कि वह बहुत छोटी थी जब उसके माता पिता चल बसे। कोई अपना नहीं था। गांव ने उसे सहारा तो दिया, पर हमेशा दूरी के साथ। किसी ने उसे सिखाया कि वह ज्यादा बोले नहीं, ज्यादा मांगे नहीं, और जो काम मिले उसे स्वीकार कर ले। साधु ने यह सुनकर आंखें बंद कर लीं। कुछ पल बाद उन्होंने कहा कि यही वह बिंदु है जहां से लोक मान्यता जन्म लेती है। जब कोई असहाय होता है तब समाज उसके कर्म को उसके भाग्य से जोड़ देता है, और धीरे धीरे भाग्य को पाप कहने लगता है। फिर साधु ने एक कथा सुनानी शुरू की। उन्होंने बताया कि बहुत समय पहले एक स्त्री थी जो मंदिर में अन्न और पात्रों की शुद्धि का काम करती थी।
वह काम उस समय अत्यंत पवित्र माना जाता था, लेकिन जब समय बदला और समाज में भय और असमानता बढ़ी, तब उसी काम को नीचा समझा जाने लगा। उस स्त्री की कथा डर में बदल गई और डर लोक कथा बन गया। गांव के लोग यह सुनकर स्तब्ध थे। उन्हें पहली बार समझ में आ रहा था कि जिस कहानी को वे पाप मानते आए थे, वह दरअसल उनकी अपनी विकृत समझ का परिणाम थी। साधु ने फिर कहा कि धनिया उस पुरानी कथा की प्रतीक है। वह किसी पिछले जन्म के पाप का दंड नहीं, बल्कि इस जन्म के भय का भार ढो रही है। यह सुनते ही कई लोगों की आंखों में पश्चाताप उतर आया। उसी क्षण हवा तेज हो गई, पीपल के पत्ते जोर से हिलने लगे, दियों की लौ कांप उठी लेकिन बुझी नहीं। साधु ने कहा कि यह संकेत है। जब सत्य सामने आता है तो पहले डर कांपता है, फिर शांत होता है। धनिया अब रो नहीं रही थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, जैसे उसके भीतर कुछ टूट कर गिर गया हो। साधु ने उससे कहा कि वह पापी नहीं है और कभी थी भी नहीं। यह वाक्य उसके लिए किसी वरदान से कम नहीं था। गांव की एक बुजुर्ग औरत आगे बढ़ी। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने स्वीकार किया कि उसने ही सबसे पहले बच्चों को धनिया से डराया था। आज उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसके पीछे और भी लोग आगे आए। किसी ने माफी मांगी, किसी ने सिर झुकाया। साधु ने सबको शांत किया और कहा कि अभी कथा का अंतिम भाग शेष है। उन्होंने कहा कि केवल सत्य जान लेना पर्याप्त नहीं, उसे स्वीकार करना और उसके अनुसार बदलना भी आवश्यक है। उन्होंने कहा कि अगली सुबह एक अंतिम परीक्षा होगी जो यह तय करेगी कि अमरसिंहपुर अपने डर से मुक्त होगा या नहीं। यह कहकर साधु ने फिर मौन धारण कर लिया। रात गहराने लगी। धनिया अपने घर लौटी, लेकिन उसका मन पहले जैसा नहीं था। उसने पहली बार अपने घर के भीतर दिया जलाया। उसकी लौ स्थिर थी। बाहर कुत्तों की आवाज आई, लेकिन इस बार उसमें डर नहीं था। गांव भी जागता रहा। सबको पता था कि अगली सुबह कुछ निर्णायक होने वाला है, कुछ ऐसा जो वर्षों से जमी हुई धारणाओं को या तो पूरी तरह तोड़ देगा या फिर और गहरा कर देगा। और इसी अनिश्चितता के बीच अमरसिंहपुर ने रात काटी, यह जाने बिना कि सुबह उसके इतिहास का नया अध्याय लिखने वाली है। सुबह का प्रकाश अमरसिंहपुर पर धीरे धीरे उतरा। यह कोई साधारण सुबह नहीं थी। हवा में एक अजीब सी स्थिरता थी, जैसे रात भर किसी ने गांव की आत्मा को झकझोर दिया हो और अब वह उत्तर की प्रतीक्षा कर रही हो। लोग अपने अपने घरों से बाहर निकलने लगे। किसी के चेहरे पर भय था, किसी पर लज्जा और किसी के भीतर एक नया प्रश्न। पीपल के पेड़ के नीचे साधु पहले से उपस्थित थे। उनका चेहरा शांत था, आंखों में वही गहराई जैसे उन्होंने पहले ही देख लिया हो कि आज क्या होने वाला है। थोड़ी देर बाद धनिया वहां पहुंची। आज भी उसके हाथ खाली थे, लेकिन उसकी पीठ झुकी हुई नहीं थी। पहली बार वह सीधी चाल से चल रही थी। साधु ने गांव वालों से कहा कि आज वे वही करेंगे जिससे वे वर्षों से भागते आए हैं। उन्होंने कहा कि आज हर घर से वही पात्र, वही बर्तन लाए जाएंगे जिन्हें वे अब तक अपवित्र मानते रहे हैं। कुछ लोग हिचकिचाए, कुछ पीछे हटे, लेकिन अंततः एक एक करके लोग अपने घरों से बर्तन लेकर आए। वही थालियां, वही कटोरियां, वही लोटे जिन पर रोज धनिया के हाथ चलते थे। साधु ने धनिया की ओर देखा और उससे कहा कि आज वह किसी का झूठा नहीं धोएगी। आज गांव खुद देखेगा कि पवित्रता कहां से आती है। धनिया की आंखों में हल्की सी घबराहट थी, लेकिन उसने सिर झुका लिया। साधु ने पास रखे जल से एक पात्र भरा और सबसे पहले स्वयं एक बर्तन धोया। उन्होंने कहा कि जिस कर्म को श्रद्धा से किया जाए वह कभी अपवित्र नहीं होता। फिर उन्होंने गांव की स्त्रियों को आगे आने को कहा। पहले कोई नहीं आया, फिर एक स्त्री आगे बढ़ी, फिर दूसरी, और धीरे धीरे कई हाथ आगे बढ़ गए। धनिया सब देख रही थी। उसके लिए यह दृश्य अविश्वसनीय था। जिन हाथों ने कभी उसे छूने से भी परहेज किया था, वही हाथ आज उसी कर्म को कर रहे थे जिसे पाप कहा गया था। कुछ ही देर में साधु ने कहा कि अब धनिया आगे आए। धनिया आगे बढ़ी। साधु ने उसके हाथों में जल डाला और कहा कि ये हाथ कभी अपवित्र नहीं थे। ये हाथ सिर्फ डर के बोझ से थक गए थे। यह सुनते ही धनिया के भीतर कुछ टूट गया। वह रो पड़ी, लेकिन यह रोना पीड़ा का नहीं, मुक्त होने का था। गांव के बुजुर्ग आगे आए और स्वीकार किया कि उन्होंने अज्ञान को परंपरा बना दिया था। उन्होंने कहा कि जिस सेवा को धर्म कहा जाना चाहिए था, उसे उन्होंने पाप बना दिया। उस क्षण अमरसिंहपुर में कोई शोर नहीं था, सिर्फ सच्चाई की गूंज थी। साधु ने अंत में कहा कि जो स्त्री दूसरों का बोझ उठाती है वह दोषी नहीं होती। दोषी वह समाज होता है
जो अपने डर को उसके माथे पर रख देता है। उन्होंने कहा कि आज से धनिया वही काम करेगी जो वह स्वयं चुनना चाहे, ना डर से न मजबूरी से। उस दिन के बाद धनिया ने किसी का झूठा नहीं धोया। गांव ने तय किया कि अब हर घर अपना कर्म स्वयं करेगा। धनिया को मंदिर में जल और दीप की सेवा दी गई। पहली बार उसे किसी ने सम्मान से नाम लेकर बुलाया। कुछ दिनों बाद साधु चुपचाप गांव से चले गए। किसी को पता नहीं चला कि वे कब गए। पीपल के नीचे सिर्फ शांति रह गई। धनिया अब भी सुबह जल्दी उठती थी, लेकिन अब वह अकेली नहीं थी। गांव की स्त्रियां उसके साथ बैठती, बातें करती। बच्चे उससे डरते नहीं थे, बल्कि उसके पास आकर बैठते थे। अमरसिंहपुर ने एक बात सीख ली थी, पाप कर्म में नहीं होता, पाप सोच में होता है। और जब सोच बदलती है तभी धर्म जन्म लेता है। और धनिया, वह कभी पाप की प्रतीक नहीं थी। वह तो उस सत्य की प्रतीक थी जो डर के अंधेरे में भी चुपचाप जलता रहता है। साधु ने गहरी दृष्टि से लोगों को देखा और बोले कि बर्तन स्वयं पाप या पुण्य नहीं होते। पाप तब जन्म लेता है जब मनुष्य कर्म को भय, लोभ या अज्ञान से जोड़ देता है। उन्होंने कहा कि शास्त्रों में कहीं भी यह नहीं लिखा कि बर्तन धोना पाप है, लेकिन लोक मान्यताओं ने समय के साथ कर्म को भय से बांध दिया। फिर साधु ने समझाया कि प्राचीन काल में सूर्यास्त के बाद जल का प्रयोग सीमित करने की परंपरा थी, क्योंकि उस समय प्रकाश कम होता था, जीवाणु अधिक होते थे और गृहस्थ जीवन में रात को विश्राम को महत्व दिया जाता था। उसी से यह धारणा बनी कि रात में बर्तन धोना अशुभ है। पर जब यह परंपरा समझ के बजाय डर से निभाई जाने लगी, तब उसे पाप का नाम दे दिया गया। साधु ने कहा कि जो लोग रात में बर्तन धोते हैं उनके साथ कोई दैवी दंड नहीं होता, लेकिन लोक कथाओं में कहा गया कि ऐसा करने से घर की शांति भंग होती है, क्योंकि रात विश्राम और मौन की होती है, कर्म के बोझ की नहीं। यह बात धीरे धीरे डरावनी कथाओं में बदल गई, जहां कहा जाने लगा कि रात में बर्तन धोने से लक्ष्मी रुष्ट होती है। फिर साधु ने एक और गहरी बात कही। उन्होंने कहा कि असली दोष उन पर नहीं होता जो बर्तन धोते हैं, बल्कि उन पर होता है जो कर्म को अपवित्र मानकर दूसरों पर थोप देते हैं। जब कोई स्त्री मजबूरी में दूसरों के झूठे बर्तन धोती है और उसे पापिन कहा जाता है, तब पाप कर्म में नहीं, कहने वाले की सोच में जन्म लेता है। उन्होंने यह भी कहा कि बर्तन बिना धोए छोड़ देने से कोई दैवी पाप नहीं लगता, पर शास्त्रों में स्वच्छता को सत्व गुण से जोड़ा गया है। जो व्यक्ति आलस्य, घृणा या तिरस्कार से बर्तन छोड़ देता है, वह धीरे धीरे अपने मन में भी वैसी ही गंदगी जमा कर लेता है। यही बात लोक कथा में इस रूप में कही गई कि ऐसे घरों में दरिद्रता आती है। साधु ने साफ शब्दों में कहा कि लक्ष्मी किसी थाली से नहीं, मन की स्थिति से आती है। जो व्यक्ति सेवा करने वाले को नीचा समझता है, उसके घर में चाहे दिन में बर्तन धोए जाएं या रात में, शांति नहीं टिकती। और जो व्यक्ति हर कर्म को सम्मान से करता है, उसके घर में कोई अशुभ नहीं ठहरता। उन्होंने अंत में कहा कि लोक मान्यताओं को समझ के साथ देखो, डर के साथ नहीं। पाप कर्म में नहीं, अपमान में है। पाप जल में नहीं, दृष्टि में है। और जो समाज सेवा करने वाले हाथों को अपवित्र कहता है, वही समाज अपने भाग्य को अपवित्र करता है। यह कहकर साधु मौन हो गए और गांव वालों को पहली बार समझ आया कि डरावनी कहानियां बाहर नहीं, मन के भीतर जन्म लेती हैं। साधु ने लोगों की ओर देखते हुए बहुत शांत और गंभीर स्वर में कहा कि रात में बर्तन बिना धोए छोड़ने की बात को लोग जिस तरह पाप और भय से जोड़ देते हैं, उसका मूल उद्देश्य डर पैदा करना नहीं था, बल्कि स्मरण कराना था। उन्होंने समझाया कि माता लक्ष्मी को शास्त्रों में स्वच्छता, व्यवस्था और सात्विकता की अधिष्ठात्री कहा गया है। जहां साफ सफाई होती है, वहां मन स्थिर रहता है, और जहां मन स्थिर होता है, वहीं लक्ष्मी का वास माना गया है। साधु ने कहा कि रसोई केवल भोजन पकाने की जगह नहीं है, वह गृहस्थ जीवन का हृदय है। वहीं अन्न का सम्मान होता है, वहीं से परिवार के स्वास्थ्य और संस्कार निकलते हैं। इसलिए प्राचीन काल में यह मान्यता बनी कि रात्रि से पहले रसोई को शांत, स्वच्छ और व्यवस्थित कर देना चाहिए, ताकि अगली सुबह सकारात्मक ऊर्जा के साथ आरंभ हो। उन्होंने यह भी कहा कि जब बर्तन रात भर झूठे छोड़ दिए जाते हैं, तो उसका प्रभाव केवल बाहरी गंदगी तक सीमित नहीं रहता, अव्यवस्था धीरे धीरे मन में भी उतरती है। इसी भाव को लोक कथाओं में इस रूप में कहा गया कि माता लक्ष्मी ऐसे स्थान पर रुकती नहीं है जहां स्वच्छता का ध्यान न रखा जाए। यह कोई दंड नहीं, बल्कि स्वभाव है। जैसे प्रकाश अंधकार में नहीं ठहरता, वैसे ही समृद्धि अव्यवस्था में नहीं टिकती। साधु ने स्पष्ट किया
कि यदि किसी दिन थकान या परिस्थिति के कारण बर्तन न धुल पाए तो उससे कोई पाप नहीं लगता। माता लक्ष्मी करुणामयी हैं, वह मजबूरी समझती हैं। लेकिन यदि आलस्य, उपेक्षा या तिरस्कार भाव से रोज गंदगी छोड़ी जाए तो वही आदत धीरे धीरे दरिद्रता का कारण बनती है। इसी को सरल भाषा में कहा गया कि रात में झूठे बर्तन छोड़ना शुभ नहीं माना जाता। अंत में साधु ने कहा कि माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने का सबसे सरल मार्ग दिखावा नहीं बल्कि सम्मान है। अन्न का सम्मान, रसोई का सम्मान और उन हाथों का सम्मान जो सेवा करते हैं। जब घर की रसोई साफ होती है तो केवल बर्तन नहीं धुलते, घर की ऊर्जा भी शुद्ध होती है। साधु ने यह बात बहुत संयम और संतुलन के साथ समझाई ताकि कोई भ्रम न रहे और कोई अपमान भी न हो। उन्होंने कहा कि यह प्रश्न केवल कर्म का नहीं बल्कि इतिहास और सोच का है। साधु बोले कि प्राचीन काल में जब समाज की रचना हुई तब गृहस्थ जीवन को दो मुख्य धाराओं में देखा गया। एक थी बाह्य व्यवस्था जिसमें खेती, व्यापार, रक्षा और यात्राएं आती थीं, और दूसरी थी आंतरिक व्यवस्था जिसमें अन्न, जल, संस्कार और परिवार का पोषण शामिल था। उस समय स्त्री को गृह की अधिष्ठात्री माना गया क्योंकि वही गर्भ से जीवन को धारण करती थी और वही घर के भीतर जीवन को संभालती थी। इसी कारण रसोई, अन्न और जल से जुड़े कार्य स्वाभाविक रूप से स्त्री से जुड़ गए। साधु ने कहा कि उस समय बर्तन धोना कोई नीचा काम नहीं था, यह शुद्ध का कर्म माना जाता था। यज्ञ के पात्र धोना, अन्न पात्रों को शुद्ध रखना, जल को पवित्र रखना, ये सब धार्मिक कर्म थे और इन्हें स्त्रियां करती थीं क्योंकि उन्हें शुद्धता और सात्विकता का प्रतीक माना जाता था। यह कार्य सेवा नहीं, साधना समझा जाता था। फिर साधु ने एक गहरी बात कही। उन्होंने कहा कि जब समाज में असमानता आई तब वही कर्म जो सम्मान से जुड़ा था बोझ में बदल दिया गया। बाहरी कार्यों को शक्ति और प्रतिष्ठा से जोड़ दिया गया और भीतर के कार्यों को कमतर समझ लिया गया। इसी मोड़ पर यह धारणा जन्मी कि बर्तन धोना केवल औरतों का काम है और धीरे धीरे यह परंपरा बन गई। साधु ने स्पष्ट किया कि शास्त्रों में कहीं भी यह नहीं लिखा कि केवल स्त्री ही बर्तन धोए। यह व्यवस्था सुविधा और समय की परिस्थितियों से बनी, न कि किसी दैवी आदेश से। लेकिन जब परंपरा पर प्रश्न करना बंद हो गया तब परंपरा बोझ बन गई। उन्होंने कहा कि स्त्री ने यह कर्म सदियों तक निभाया क्योंकि उसने घर को अपना मंदिर माना। पर समस्या तब शुरू हुई जब समाज ने इस कर्म को उसका कर्तव्य तो कहा लेकिन उसका सम्मान छीन लिया। यहीं से भय, लोक कथा और पाप की बातें जुड़ती चली गईं। अंत में साधु ने कहा कि कर्म का मूल्य करने वाले से नहीं, भावना से तय होता है। जो व्यक्ति बर्तन धोता है वह छोटा नहीं होता, छोटा वह होता है जो सेवा को तुच्छ समझता है। अगर आज की कथा ने आपकी सोच को जरा सा भी झकझोरा हो